प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं वापस से प्रिज्म के फोर्थ लेक्चर में, और प्रिज्म के फोर्थ लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो तो जानेंगे ही, लेकिन जो थर्ड लेक्चर नहीं देखे तो वो फटाफट से देख लेंगे थर्ड लेक्चर, ताकि चीजें आगे की आसान हो जाए। तो बच्चों बिना देर करे ये समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन टॉपिक देख लिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था लास्ट टाइम कि प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता जो कि ओमेगा होती है, वो किस पर डिपेंड करती थी? तो हमने बता दिया था कि ये डिपेंड करती थी नेचर पे। तो इसका फॉर्मूला NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1 कुछ इस तरीके से होता था, और ये किस पर डिपेंड नहीं करता कि प्रिज्म कोण पर डिपेंड नहीं करता था, ये केवल प्रकृति पर डिपेंड करता था कि प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी। अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी है। तो बैंगनी रंग के लिए अगर मान लीजिए किसी प्रकाश का अपवर्तनांक दिया है किसी पदार्थ के लिए, और लाल रंग के लिए भी दिया उस पदार्थ का अपवर्तनांक, तो आपको बताना यह है कि उस प्रिज्म की कोणीय परिक्षेपण क्षमता क्या होगी। तो अगर आपको दिया हो लाल व बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर ये दे दिया है, ऐसे केस में वो कितना दिया है? तो मान लेते हैं कि लाल रंग का अपवर्तनांक तो आप जानते ही हैं कम है, तो 1.623, और वहीं दूसरे पदार्थ के मतलब कि बैंगनी रंग के लिए जो कि ज्यादा होता है वो होता है 1.645 है, ठीक है। तब प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी? वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगी? तो सिंपल है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे केस में जहां पे एक अपवर्तनांक दिया है दूसरा अपवर्तनांक दिया, ऐसे केस में ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? मैं बता दूं कि सिंपली अगर आपको NV और NR दिया हो तो आप ओमेगा कैसे निकालेंगे? NY तो दिया ही नहीं था, तो ऐसे केस में NY निकालने के लिए ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आपको NV की वैल्यू दिया है जो कि दिया भी है 1.645, और NR की वैल्यू दिया है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1.623, ओके, तो जो कि कम होता भी है भी। अगर आपको NY की वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि मिड कलर होता है, और ये कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे NV प्लस NR अपॉन 2, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको NY की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही NY की वैल्यू आपको मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लेंगे, आराम से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। अतः ओमेगा की वैल्यू लगाने के लिए बस फॉर्मूला आपको चाहिए NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1, इसमें लाकर रख दीजिए, आराम से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल पाएंगे। कहानी समझ में आई? ओके, फटाफट से चलते हैं कि इसके आगे अब हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो है आपका रेनबो, ओके, इंद्रधनुष। रेनबो, इंद्रधनुष। देखिए कहानी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आकाश में रेनबो देखें तो रेनबो का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगर हम आकाश में खासकर बारिश के समय पर हम देखते हैं तो देखने को क्या मिलता है कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारे वर्णक्रम वो देखने को मिलते हैं एक संकेंद्री वृत्त के रूप में। संकेंद्री मतलब सबका जो कर्व होता है वो एक ही जैसे सिमिलर होते हैं, और आकाश में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं संकेंद्री स्पेक्ट्रमों को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। ये क्यों देखने को मिला? तो इसको देखने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें 2 चीजें होनी चाहिए। बारिश के समय पर जब सूर्य क्षितिज पर होता है, क्षितिज का मतलब कि एक साइड होता है, तो आप एक साइड में मतलब जब सूर्य एक साइड में होगा
तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण दूसरी साइड पर जो जलवाष्प की बूंदें होती हैं, मतलब कि बारिश की बूंदें होती हैं, उनसे टकराकर अपवर्तन और परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन और परावर्तन के पैटर्न के कारण इंद्रधनुष बनाती है और मतलब स्पेक्ट्रम बनाती है। अब वही स्पेक्ट्रम जब आप एक साइड से खड़े होकर के देखते हो तो हमारे आंखों पर भिन्न भिन्न उड़ बनाती हैं, भिन्न भिन्न विजुअल एंगल देती हैं, जिसके वजह से ये हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। मैं रिपीट कर दूं कि इंद्रधनुष का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जब पृथ्वी के एक साइड पर या फिर सूर्य पृथ्वी के किसी एक साइड पर क्षितिज पर हो और आप दूसरी साइड पर उसे चलने वाले प्रकाश की किरण को देखते हो तो वो वहां पर उपस्थित जलवाष्प की बूंदों से अपवर्तन एवं परावर्तन के द्वारा स्पेक्ट्रम देते हैं, जो हमारी आंखों पर भिन्न भिन्न कोण बनाते हैं, जिसके वजह से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। अलग अलग स्पेक्ट्रमों को ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। ओके, बात समझ आई? तो यहाँ पे इंद्रधनुष बनने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? क्षितिज पर स्थित सूर्य से चलने वाली किरण जब वातावरण में उपस्थित जलवाष्प आदि से अपवर्तित एवं परावर्तित, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक या जानते हैं बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है तब प्रकाश स्पेक्ट्रम के रूप में संकेंद्री रूप में वृत्तों के आकार में विभक्त होती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विभक्त हो जाते हैं संकेंद्री वृत्तों के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। बेसिकली मैं बता दूं कि इंद्रधनुष बनने के दो कारण हैं। इंद्रधनुष अगर देखना है आपको, धनुष देखने के मुख्यतः दो कारण। एक तो सूर्य हमेशा एक साइड होना चाहिए, सूर्य हमेशा एक साइड होना चाहिए। सूर्य सदैव एक ओर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपका जो फीट है वो सूर्य की ओर होना चाहिए और आंखें आपकी सूर्य के सामने की ओर होनी चाहिए, ताकि जलवाष्प से होने वाले अपवर्तन एवं परावर्तन आपको दिखाई दे। व्यक्ति की पीठ सूर्य की ओर तथा आंखें सामने की ओर होनी चाहिए, सामने की ओर होनी चाहिए। ओके, ये बात समझ आ गई? तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये तो इंद्रधनुष बनने के सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो गए। इंद्रधनुष इस तरीके से आप दो प्रकार के देखते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष।
प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें वातावरण में उपस्थित जलवाष्प से एक बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर एक बार अपवर्तन करती है, तो इस प्रकार से आपको दिखने वाला जो रेनबो होगा, मतलब इंद्रधनुष होगा, वो आपको दो अलग अलग विजुअल एंगल पर दिखाई देगा। मतलब कि जो टॉप और बॉटम होता है, टॉप का मतलब होता है एक बैगनी कलर जिसका विचलन ज्यादा होता है, इसलिए वो आपको सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा कोण पर दिखाई देगा, वो होता है 42 डिग्री। अब वहीं में अगर बात करूं लाल रंग के लिए, तो लाल रंग के लिए जो आपको देखने को मिलता है वो होता है लगभग 40 डिग्री। इन्हीं के बीच में और भी स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, जैसे कि आपको जो विबग्योर में पैटर्न देखने को मिलते हैं वो 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में ही अपवर्तित होकर दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रमों को हम प्राइमरी रेनबो कहते हैं। बात समझ आ रही है? मैक्सिमम डेविएशन 42 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री के बीच में आपको स्पेक्ट्रम में और भी दिखाई देंगे। इसमें बैंगनी रंग का विचलन ज्यादा होगा, इसलिए आपको 42 डिग्री का विचलन। ध्यान दीजिएगा कि इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं। तो इंद्रधनुष दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो मैं बता दूं। इंद्रधनुष पहला होता है बच्चों आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, तो प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होते हैं? तो सिंपली मैं बता दूं कि प्राथमिक इंद्रधनुष वो इंद्रधनुष जिसमें प्रकाश की किरणें चलने वाली आपकी जलवाष्प की बूंदों से एक बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पुनः एक बार अपवर्तन करते हैं, तो इससे बनने वाले इंद्रधनुष को हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि इसमें बैगनी और लाल रंग में बैगनी रंग का नो डाउट डेविएशन ज्यादा होता है, रेड कलर का भी होता है। और ये जो डेविएशन में जो आपके रेड कलर का जो एंगल बनता है हमारी आंखों पर, वो क्षितिज से लगभग 42 डिग्री का बनता है। वही वॉयलेट कलर का जो डेविएशन ज्यादा, वो क्षितिज से लगभग 40 डिग्री का बनता है। तो 40 और 42 डिग्री के बीच में ही हम सारे वर्णक्रम देख लेते हैं, मतलब कि विबग्योर का पैटर्न देखते हैं। इससे मिलने वाले इंद्रधनुषों की खासियत यह है कि इससे बनने वाले इंद्रधनुष ज्यादा कंट्रास्ट वाले होते हैं, ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, विजुअल होते हैं और डिस्टिंग्विजिबल होते हैं। अलग अलग आप इनको ऑलमोस्ट देख सकते हैं। तो इन इंद्रधनुषों की खासियत आपको समझ में आ रही है कि प्राइमरी रेनबो कब बनेंगे? तब जब एक अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक बार क्या हो, पुनः अपवर्तन हो। ठीक है, तो यहां पर एक बार अपवर्तन, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तथा पुनः अपवर्तन के द्वारा प्राप्त होता है, जहां बैगनी रंग से रेड प्रकाश के लिए आंखों पर क्षैतिज से मतलब क्षितिज से कोण लगभग 40 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये कम बनता है, 40 डिग्री से 42 डिग्री के मध्य प्राप्त होता है। अब मुझे इसको देखना होगा, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये चीजें बन रही हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक वाटर ड्रॉपलेट मैं बना देता हूं और एक वाटर ड्रॉपलेट यहां पर बना देता हूं, और ये आ गई किरणें कुछ इस तरीके से। तो एक बार ये प्रकाश किरणें जब जलवाष्प में प्रवेश करती हैं, तो एक बार क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, ये आपकी आंखों तक पहुंची, ये है रेड कलर। और सिमिलरली मैं अगर दूसरे किरण की बात करूं, ये प्रकाश से किरणें पहुंची, ये अपवर्तन हुआ, और ये फिर पूर्णांतरिक परावर्तन, और फिर प्रकाश से किरणें आपकी आंखों तक पहुंची, और यहाँ पर आपकी आंखें होंगी जो कि सारी इवेंट को ऑब्जर्व करेंगी।
ये आपकी आंखें ऑब्जर्व कर रही हैं और ये क्षैतिज हो गया। तो ये आपका रेड कलर के साथ जो एंगल झुकाव देखने को मिलता है वो 42 डिग्री का लगभग, और ये जो आपको देखने को मिलता है ये आपको लगभग 40 डिग्री का। तो ये कोई और नहीं, ये वॉयलेट कलर है जो कि आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और एवं फिर से एक बार अपवर्तन के द्वारा ये देखने को मिलता है। तो इसकी खासियत मैंने बता दी, हाईलाइटेड होता है, ज्यादा कंट्रास्ट होता है। वही मैं अगर सेकेंडरी रेनबो के बारे में बात करूं, मतलब द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में बात करूं, द्वितीयक इंद्रधनुष, तो द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो कहानी बस यही है कि इसमें एक बार अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। इसकी खासियत यह है कि यहां पर उल्टा हो जाता है, यहां पर आपको जहां कम एंगल देखने को मिला था वॉयलेट के कारण, यहाँ वॉयलेट के कारण आपको ज्यादा एंगल देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको जो रेनबो देखने को मिलेगा उसका एंगल ध्यान दीजिएगा, रेड कलर के लिए ये एक बार अपवर्तन, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन और फिर एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन, और ये आपकी आंखों पर कुछ इस तरीके से आता है। और फिर ऐसा ही देखने को मिलता है, एक बार प्रकाश की किरणें आई, एक बार अपवर्तन, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन और फिर एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन और एक बार अपवर्तन के पश्चात ये आपकी आंखों पर कुछ इस तरीके से आता है। उल्टा होने का मतलब कि यहाँ पर रेड कलर हो जाता है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वॉयलेट कलर। तो रेड कलर आपकी आंखों के साथ जो एंगल बनाता है वो बनाता है लगभग 50 डिग्री, और ध्यान दीजिएगा ये रेड कलर हो जाता है और ये रेड कलर और ये वही वॉयलेट कलर होता है। वॉयलेट कलर आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार पूर्णांतरिक परावर्तन की वजह से इस बार उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है और आपको वॉयलेट कलर ज्यादा एंगल देखने को मिलता है और वो हो जाता है आपका लगभग 53 डिग्री। तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम आपको प्राइमरी रेनबो में देखने को मिला वो आपको 40 से 42 डिग्री के बीच में बैंड देखने को देता है, और वहीं आपको जो सेकेंडरी रेनबो देखने को मिलता है वो 50 से 53 डिग्री के बीच में, और इसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम होता है और बैंड जस्ट उल्टा होता है। यही इसकी खासियत है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्यों हुआ है ये? इसमें 2 बार आंतरिक परावर्तन और 2 बार क्या हुए, अपवर्तन हुए हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कम होता है, ज्यादा नहीं होता, मतलब कि बहुत रेयर आपको देख पाएंगे इसका कॉन्ट्रास्ट कम होने की वजह से। तो ये हो गए इंद्रधनुष के दोनों प्रकार। आई होप ये बातें आप तक पूरी तरीके से पहुंच चुकी होंगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नोट्स कंप्लीट करिए। जय हिंद।